Hi everyone. So in this video I will be telling you about 40 questions rule. ये 40 questions rule काफी ज़्यादा important है and if you will understand this then no one can stop your prelim success. और इसको मैंने multiple times follow करा है and although my category is OBC but मेरा स्कोर आता था prelims में 109 के अराउंड, जो कि जनरल की कैटेगरी से भी 40 मार्क्स ज़्यादा रहता था एंड आई वॉज एबल टू सिक्योर दैट विथ क्वाइट ईज। एंड उसके पीछे जो रीज़न है वो ये 40 क्वेश्चंस का जो रूल है वो है। एंड आई विल बी टेलिंग यू मैथमेटिकली यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ 2025 पेपर कि कैसे ये रूल आपको ये इंश्योर कर देता है कि आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स एग्जाम में तो क्लियर होगा ही सही। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 2025 पेपर का एनालिसिस कर रखा है जिसमें मैंने बताया है कि पीटी 25 से 24 क्वेश्चंस आए थे, स्टैंडर्ड बुक से अराउंड 27 क्वेश्चंस, टेक्निक्स होती हैं लॉजिकल रीजनिंग ये सब उनसे 21 क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू से 3 क्वेश्चन सीधे रिपीट हुए थे। एंड डिफिकल्ट रैंडम क्वेश्चंस की कैटेगरी में मैंने 26 क्वेश्चंस को डाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 100 माइनस 26 74 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर कोई प्रिपेयर करके जाता, यानी कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के जाता, पीटी पढ़ के जाता, टेक्निक उसे पता होती, पीवाईक्यू देख लेता, तो 74 क्वेश्चन उसके डुएबल वाली कैटेगरी में आ रहे थे। अब 40 क्वेश्चंस रूल क्या कहता है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 74 क्वेश्चंस, इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे भी करके आपका जो फर्स्ट राउंड है उसमें आप, यानी कि आई वुड से अराउंड फर्स्ट 40 से लेके 50 मिनट इसके अंदर आप क्या करो, आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो इस इन 3 कैटेगरी में जो आ गए। और यू नो कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो 25 क्वेश्चन तो हर एक पेपर में इजी आते ही हैं आउट ऑफ 100। एंड किसी ने अच्छे से मेहनत करी, यानी कि टारगेटेड तरीके से पीटी पढ़ी है, टेक्निक्स, ये सारा अगर वो करेगा तो 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही सही जो वो करेक्ट मार्क कर सकता है। ठीक है, हाँ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो मेक श्योर करो कि इसे 2-3 बार पढ़ो, लेकिन अगर आपने 40 क्वेश्चन ढूंढ लिए, जो कि ढूंढे जा सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, और उनको मार्क कर दिया फर्स्ट राउंड में, तो आप 80 मार्क्स गेन कर लेते हो। यानी कि फर्स्ट 40-50 मिनट्स के अंदर, एट मैक्स फर्स्ट 1 आवर के अंदर आप 180 मार्क्स 80 मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड 25 की कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 92.66। आप देख रहे हो, बाकी कैटेगरी तो मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि कट ऑफ ही क्लियर हो जाएगी बाकी कैटेगरी के बहुत सारे केस में। तो लेकिन अगर जनरल की भी बात करें तो जनरल की कट ऑफ से आप सिर्फ 12 नंबर दूर हो और अभी भी आपके पास में 1 घंटा बचा हुआ है। जैसे ही आप ये करते हो फर्स्ट राउंड में, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे हो जाता है एंड पेपर का डर आपको खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो कि हाँ 40 के अराउंड तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 80 मार्क्स तो मेरे सिक्योर हो चुके हैं क्योंकि ये तो मुझे आते ही थी, इजी क्वेश्चन। अब इसके बाद में कुछ भी नहीं करना आपको। सेकेंड राउंड में आपको जो मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनमें जिनमें थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, आपने पढ़े हैं बट यू आर नॉट श्योर, आपको वो इजी नहीं लग रहे, उसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा, तो आप अगले 30 से लेके 40 मिनट्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करो सोल्व करने का। ठीक है, और फिर उसके बाद में इनमें से भी मान लो अगर आपकी बाकी मेरा ये मानना है कि 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मीडियम कैटेगरी में रहते हैं। ठीक है, अगर इस डेटा की भी बात करें तो 74 क्वेश्चन है, तो अगर किसी ने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया फर्स्ट राउंड में तो अभी भी उसके पास में 34 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जो कि वो टेक्निक या नॉलेज या फिर स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं। अब इन 35 को हमें टारगेट करना है, लेकिन यहाँ पे मैं सेफ्टी के लिए 40 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए। अब इन 40 क्वेश्चंस को आप सेकंड थर्ड राउंड में करो। थर्ड राउंड में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं, मतलब जो 50% कैटेगरी में हैं, एंड आप अब एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो फिर आप एक ही पैटर्न के साथ में चूज करो, या तो अबो वाला ऑप्शन चूज करो या फिर कंसिस्टेंटली सारे 50% में बिलो वाला ऑप्शन चूज करो। यूपीएससी में प्रेफरेबली बिलो वाला मैंने देखा है कि ऐसी सिचुएशन में वो ज्यादा सही रहता है। लेकिन 50% क्वेश्चन जहां पे अब आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो थर्ड राउंड में हम उन्हें ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे और उसके लिए हम देंगे करीब करीब 10-15 मिनट। ठीक है, ये हमारा रहेगा टोटल है।
तो सेकंड राउंड में आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जो मीडियम कैटेगरी के हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना। फर्स्ट राउंड में आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जो इजी कैटेगरी के थे, आपको देखते ही आते थे, क्योंकि आप ये सारी कैटेगरी में से आपने कुछ जगह एलिमिनेशन लगा दी, कुछ पॉलिटी के इजी क्वेश्चन थे, इको के इजी क्वेश्चन थे, कुछ करंट के क्वेश्चन थे, आपने करके 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 80 मार्क्स आपके यहाँ सिक्योर हो गए। अब आप अननेसेसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। ये जो 40 क्वेश्चन रूल है उसका फायदा ये होता है कि अब आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लोगे। अब आपको पता है कि मुझे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 40 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं एंड 20 इनकरेक्ट भी हो जाते हैं, तो भी आपका जो स्कोर है 20 करेक्ट होंगे 40 आएगा, और 20 इनकरेक्ट होंगे तो अराउंड 12 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, तो टोटल 28। यानी कि आप इस सिचुएशन में भी 80 प्लस 28 कितने क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं आपके 108। एंड ऐसे ही मेरा इस कैटेगरी का स्कोर। तो ओवरऑल अगर इसका क्रक्स देखें तो क्या कि आपका पहला घंटा ये डिसाइड कर देता है कि वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम और नॉट। सीसेट में भी यही है, सीसेट में पैसेज और मैथ्स रीजनिंग के इजी क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए। ट्राई करो 25 के अराउंड क्वेश्चंस आप इजी क्वेश्चंस ढूंढ के फर्स्ट राउंड में कर दो। अगर 25 क्वेश्चन कोई सीसेट पेपर में कर देता है 25 के अराउंड क्वेश्चन, तो 2.5 के अकॉर्डिंग उसके 62.5 मार्क्स तो आ जाते हैं। 25 क्वेश्चन तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो अगर आप मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक अच्छे से पढ़ के गए और पैसेजेस अच्छे से कर रहे हो तो, क्योंकि पैसेज ही अराउंड 26-25 के अराउंड तो पैसेज ही आते हैं। तो अगर किसी ने 19 पैसेज भी कर लिए और 6 इजी क्वेश्चंस भी कर लिए मैथ्स रीजनिंग के ढूंढ के, तो 62 के अराउंड तो उसका स्कोर वैसे भी आ गया। अब उसे कुछ नहीं करना, 10 क्वेश्चन और ढूंढने इजी वाले, जितने में उसका सीसेट क्लियर हो जाएगा अगर कुछ इनकरेक्ट भी होते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने माना है कि 20 जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 40 क्वेश्चन सेकंड थर्ड राउंड में, उनमें से आपके 20 क्वेश्चन तो इनकरेक्ट ही हो गए। और ओवरऑल यही रहता है, अगर आप देखोगे तो पेपर में रहेगा क्या, 100 स्कोर जिसका आ रहा है उसका असल में स्कोर आ रहा है 40 करेक्ट क्वेश्चन से जो इजी थे, बाकी 20 मीडियम कैटेगरी के करेक्ट क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो उसके रॉन्ग हो गए। टोटल उसने 80 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, 20 क्वेश्चन तो आप ये सोच के जाओ कि मुझे छोड़ना ही है। तो आप उससे क्या, फिर आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा एग्जाम में। आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखोगे, यू विल नॉट बी वरीड, बिकॉज आपका टारगेट तो 80 क्वेश्चन पे। हाँ, अगर आपको फिर लगता है तो आप 85 के अराउंड भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस का रूल ध्यान रखो, 40 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो और इसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में करो। 40 क्वेश्चंस अगर आपने फर्स्ट राउंड में इजी वाले कर दिए, देन यू विल क्लियर इट, यू विल फील दैट। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो इसको आप अच्छे से समझो एंड इसको अप्लाई करो, एंड आई कैन गारंटी यू दिस विल सिक्योर यू सक्सेस। आई हैव शोन यू मैथमेटिकली हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।